हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 रसायन अध्याय 1 ठोस अवस्था का पार्ट 7, जिसमें हम जानेंगे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों के स्थान का निर्धारण। पिछले वीडियो में हमने देखा निबिड़ संकुलन, एक बीमा में, दो बीमा में और त्रिबीमा में, और उसमें आ गया था चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब ये बनते कैसे हैं, कहाँ पे बनते हैं और इनकी संख्या परमाणु की संख्या के कैसे दोगुनी या बराबर होती है, उसे इस वीडियो में जानेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके वेरी नाइस, थैंक। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वो परमाणु संख्या के दुगुनी होती है। कैसे होती है वो मैंने बोला था कि अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। फिर हमने देखा था अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो ये कैसे होता है ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां बनती कहाँ हैं, तो सीसीपी एफसीसी संरचनाओं में और एचसीपी संरचनाओं में बनता है। निबिड़ संकुलन में ही बनता है, त्रिबीमा में भी, वो भी त्रिबीमा में। एचसीपी में बनता है और सीसीपी या एफसीसी दोनों एक ही चीज़ है। सीसीपी कहे या एफसी कहे, दोनों एक ही चीज़ है। और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन होता है, उसमें भी बनता है। लेकिन स्थान का निर्धारण इनमें अच्छे से होता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। सीसीपी या एफसीसी को ही लिया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए समझते हैं कि सीसीपी या एफसीसी में कैसे चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के दोगुनी होती है और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो सीसीपी या एफसीसी में हम लोग जानते हैं कि परमाणु की संख्या आखिर होती कितनी है। पहले हम परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, तब अष्टफलकीय रिक्ति की तुलना करके पता कर लेंगे दोगुनी होती है या बराबर होती है। तो परमाणु की संख्या हम लोग जानते हैं सीसीपी या एफसीसी में कि 8 परमाणु कोने पर रहते हैं। 8 परमाणु कोने पर रहते हैं, इतना बात हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जो परमाणु कोने पर रहता है उसका केवल 1/8 भाग ही अंदर आता है। तो कैसे आता है पीछे वीडियो में मैंने बताया है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। क्योंकि एक कोने जो है 8 एका कोष्ठिकाओं से जुड़ा रहता है। एक ये एका कोष्ठिका, पीछे से 2 और ऊपर से 2, 4 और आगे से 4। तो पीछे 4 आगे 4, यानी ये 8 से जुड़ जाएगा। यानी अंदर कितना भाग आएगा, केवल 1/8 भाग। यानी टोटल कोने पर 8 हैं और उनका कितना भाग केवल अंदर आएगा, 8 भाग। और प्लस साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि एफसीसी में कोने के अलावा परमाणु और कहाँ पे रहते हैं, तो एफसीसी का मतलब होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक का मतलब उसके फलक पे भी स्थित रहते हैं। कितने फलक हैं, फलक का मतलब होता है सतह, उस घन का सतह। कितनी सतह है, 6 सतह है। तो 6 फलक पे भी रहते हैं। तो एक इस फलक पे रहेगा, फिर दूसरा नीचे वाले फलक पे रहेगा, फिर इधर वाले फलक पे रहेगा, इधर वाला, फिर इधर वाले फलक पे भी रहेंगे, फिर पिछले फलक पे भी रहेंगे कण, और फिर आगे वाले फलक पे भी रहेंगे। यानी कितने, 1 2 3 4 5 6 परमाणु फलक पे भी रहेंगे। तो इनका कितना भाग होता है, इनका 1/2 भाग ही एका कोष्ठिका के अंदर आता है। यानी अगर इधर से एका कोष्ठिका सटा है तो 2 भाग हो जाएगा। एक आधा भाग एक कोष्ठिका में और दूसरा आधा भाग दूसरे वाले में चला जाएगा। तो 6 है तो 6 का कितना भाग जाएगा, तो 6 का 1/2 निकालेंगे। हल कीजिए, ये 1 बार में, ये 3 बार में। यानी 8 जो कोने पर 8 परमाणु है उसका केवल 1 भाग ही अंदर रहते हैं। यानी एक ही परमाणु, यानी रियल में भले ही 8 कोने पर रहते हैं लेकिन एक कोष्ठिका के अंदर कितने परमाणु हैं, तो केवल एक ही परमाणु है। इस तरीके से जो फलक पर स्थित है उनका अगर 1/2 भाग निकालें तो कितने परमाणु रियल में अंदर रहेंगे, तो 3 परमाणु अंदर रहेंगे। तो कितना हो गया, 3 1 4 परमाणु। तो हमें सीसीपी में पता चल गया कुल परमाणु 4 रहते हैं। अब हम
चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालेंगे। अगर इसका संख्या 4 का दोगुना आ गया, मतलब 8 आ गया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के दुगुनी होती है। अगर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 4 आ गया, तो ये साबित हो जाएगा कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। कैसे? तो हम हेडिंग डालेंगे, पहला चतुष्फलकीय रिक्तियों के स्थान का निर्धारण, और इसी के स्थान का हम लोग निर्धारण करेंगे। तो इसमें करना क्या है हम लोग को, देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये एफसीसी में सभी परमाणु कोने पर रहते हैं और फलक पे भी रहते हैं। तो आखिर चतुष्फलकीय रिक्ति बनाना इसमें है, तो हमें करना क्या होगा, इनके केंद्रों को मिला देना होगा, फलक के केंद्रों को, क्योंकि हमें इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति बनाना है। तो इसके लिए हमें ये बनाना पड़ेगा संरचना। एक, इस फलक के केंद्र को मिलाते हैं हम लोग इस तरह, और फिर इधर वाले से भी मिला देंगे। थोड़ा और तिरछा ले लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। इधर से इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का इधर, फिर इधर से भी मिला देंगे, इधर से, फिर इधर से। तो ये बन गया एक फलक का केंद्र। उसी तरह इस फलक का केंद्र बनाएंगे, तो यहाँ से इसका केंद्र बना देंगे, फिर इधर से भी बनाएंगे, तो इस फलक का केंद्र बन गया। फिर यहाँ से इसको बनाइए, ऊपर से यहाँ से इस केंद्र को मिला दीजिए। नीचे वाले का भी केंद्र बनाएंगे, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये थोड़ा ये उधर चला जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से मिला देंगे। फिर ये चारों तरफ के केंद्र बन गया। पीछे वाले का भी केंद्र बनाएंगे हम लोग, तो इस पीछे से यहाँ तक मिलाएंगे। फिर इसको यहाँ से इन दोनों से मिला देंगे, तो इसका केंद्र बन जाएगा। फिर हम लोग इस फलक पर जो स्थित है इसका भी केंद्र बनाएंगे। इसको थोड़ा ऊपर बना लीजिए, इसको थोड़ा, जो इधर वाले फलक पर स्थित है इसको ऊपर बना लेते हैं। तो इसको मिलाएंगे इस वाले से और इधर वाले से, तो इसका केंद्र बन जाएगा। फिर ऊपर वाले से मिला दीजिए यहाँ से, तो ये, तो आगे भी इस फलक पे भी इसका केंद्र बन गया। फिर अब देखें तो यहाँ से भी मिलाना है इस वाले भाग को भी। फिर यहाँ पे बीच में भी एक भाग बन रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग भी बन रहा है। तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैं इसको फिर से बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए मैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे क्या करना, हमें एक इस तरह लेना है आयत, वर्ग लेना है, आयत नहीं। फिर एक संरचना आप इस तरह बना लीजिए, दूसरा वर्ग थोड़ा दूर बनाइए, फिर इनको मिला दीजिए ताकि समझ में आए। मैं इनको समझने के लिए इस कलर से बना देता हूँ। फिर इस कोने को भी मिलाइए, इससे और इससे। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसमें सभी परमाणु कोने पर रहते हैं, तो इस कोने पे सारे परमाणु मैंने रख दिया। फिर हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में केंद्र फलक के केंद्र पे भी रहते हैं, तो पहले हम लोग केंद्र बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो इस वाले को इस वाले से मिलाएंगे और इस वाले को इस वाले से मिलाएंगे, तो ये एक केंद्र बन गया। यहाँ पे हम एक परमाणु को रख देते हैं। फिर हम लोग इधर वाले का केंद्र बनाएंगे, इधर वाले का, इससे सीधे ले आइए इसको नीचे, इस वाले से मिला दीजिए। यहाँ पे इसका परमाणु को यहाँ पे रख दीजिए, इस केंद्र पे, दूसरे फलक पे रख दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ से इसको इससे मिलाइए और इससे से इस तरह मिलाइए, तो तीसरा फलक का केंद्र मिल गया। यहाँ पे परमाणु रख लेंगे। फिर इसको इससे मिलाइए और इस भाग को इस भाग से मिलाइए,
तो यहाँ पे एक केंद्र बनेगा, वहाँ पे हम परमाणु को रख देंगे। फिर ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये दोनों पॉइंट, इनको मिलाइए। तो अगर इनको मिलाइएगा तो ये तो अब एक रेखा हुआ। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका केंद्र मिलेगा हमें। तो चलिए मैं उसको थोड़ा इस वाले से मिला देता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे एक परमाणु रहेगा। फिर आगे भी अगर देखें यहाँ से इस पॉइंट को, तो इसको मिला देंगे हम लोग, इस भाग को मिलाएंगे। तो ये हुआ। अगर हम इस भाग को भी मिला देते हैं इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे भी केंद्र बन गया। तो ये आगे वाले फलक पे केंद्र बन गया। तो यहाँ पे परमाणु रख दिए हम लोगों ने। बस अब कुछ नहीं है। अब ये भाग भी बचा है तो इसको भी मिला देते हैं हम लोग, इस वाले भाग को, और सारा क्लियर हो गया। हाँ, ये वाला भाग दोनों मिला दीजिए, इन दोनों भाग को, क्लियर आपको समझ में आएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, एक कोष्टिका 8 भागों में बट गया इस तरह मिलाने से। अब हमें आसानी होगा इनको। हाँ, एक भाग और छूट रहा है, इसको मिला देता हूँ। ये देखिए बीच में से इस वाले से भाग छूट रहा है, इन दोनों को मिला देते हैं हम लोग। ये इस वाले से होके जाएगा, फिर ये इधर से होके जाएगा। तो एक कोष्टिका FCC का पूरा 8 भागों में बट गया। अब 8 भागों में जब बट गया तो हम देखें ध्यान से, अगर इसकी एक कोष्टिका को ध्यान से देखें जो इधर बन रहा है, इधर ये इधर है, फिर ये एक फलक, फिर ये और ये इधर वाला आगे वाला एक कोष्टिका को देखें, इसमें 4 परमाणु हैं। एक इधर पीछे है, इस एक कोष्टिका के दूसरे कोने पर है, फिर ये आगे वाले कोने पर है, और ये उधर नहीं जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई परमाणु नहीं है, यानी किनारे पर परमाणु है नहीं। ध्यान देना क्या है इसमें कि केवल कोने पर और केंद्र पर ही, किनारे पे परमाणु है नहीं। तो ये तो किनारा है, इस पे परमाणु है नहीं। ये भी एक किनारा है, किनारा नहीं, ये तो केंद्र है फलक का, तो यहाँ पे तो परमाणु है। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर घन को फोकस करें, इस वाले को, इधर से इस तरह है, थोड़ा मैं इसको मोटा कर देता हूँ। इधर वाले को फोकस करें तो एक परमाणु एक उधर वाले कोने पर है, फिर एक इधर वाले कोने पर है, एक इधर वाले कोने पर है, एक इधर वाले कोने पर है। इनको मिलाते हैं हम लोग, एक चतुष्फलकीय संरचना बनेगा। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि जब 3 परमाणु के ऊपर एक नया परमाणु रख देते हैं तो 4 परमाणु के बीच बनने वाला जो रिक्ति होता है वो चतुष्फलकीय होता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा। तो यहाँ पे भी देखे तो 4 परमाणु ही है, 1 2 इधर 3, इधर 4। इन चारों को मिलाएं तो हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति ही बनेगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको समझे भी थे हम लोग। यहाँ पे एक परमाणु इसको ले लेते हैं, दूसरा परमाणु यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा परमाणु यहाँ पे, और चौथा परमाणु को ऊपर थोड़ा ले लेते हैं, इस वाले को इस भाग पे। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि इसको अगर हम इससे मिला दें, इसको हम इससे मिला दें, और फिर इसको हम इससे मिला दें, तो ये एक फलक, दूसरा इधर से फलक, एक पीछे से फलक, और एक नीचे से फलक बन जाएगा इस तरह, चतुष्फलकीय संरचना। शायद ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम अलग से यहाँ से समझा देते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे तो मैं इसको अलग से लेके बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं इसका घन बाहर निकालता हूँ और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस तरह मैंने इसके घन को बाहर निकाल दिया, छोटे वाले घन को, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये छोटा वाला घन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस घन के पीछे वाले कोने पर एक परमाणु है, यानी यहाँ पे बिल्कुल इसी के जैसा हमें बनाना है। फिर एक इधर है नीचे यहाँ पे, फिर एक आगे वाले घन के इस वाले कोने पर यानी यहाँ पे, फिर एक यहाँ पर है यानी इस वाले एरिया में। इन चारों को मिलाएं तो हमें एक चतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होगी।
तो मिलाइए, यहाँ से इसको हम लोग मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे तो एक फलक बना, ठीक है। और अगर हम इसको मिलाएं और इसको मिलाएं, इस वाले भाग को, इधर से एक फलक बना, इधर से अगर हम इसको मिलाएं तो दो फलक बना, फिर अगर इसको मिला देते हैं इससे तो इधर से तीन फलक और पीछे से चार फलक, चार फलक की संरचना बनेगी। वो कैसे बनेगी, अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है तो आप पीछे वीडियो में जाइए, वहाँ पे क्लियर कराएगा। तो चार परमाणुओं से चार फलक वाले ही रिक्ति बनती है। रिक्ति का मतलब उसके अंदर छिद्र, छिद्र बहुत छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे फलक बनाने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाया जा रहा है। परमाणु को बिंदु रूप में लिया जाता है ताकि हम ज्यामिति को समझ सकें, लेकिन छिद्र इतना बड़ा नहीं होगा, छिद्र तो बहुत छोटा है। तीन परमाणुओं के बीच बनने वाला रिक्ति कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरा बड़ा सा एफसीसी है उसके एक छोटे से एक कोष्ठिका में एक चतुष्फलकीय है। इस यहाँ पे भी हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए अगर इसको मिला दें इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इससे, फिर इसको इस भाग से, उधर नहीं जाना, उस परमाणु पर नहीं जाना क्योंकि वो पीछे वाले पे है, इस भाग से। तो एक एक कोशिका में एक चतुष्फलकीय है, तो दूसरे वाले में भी होगा। आठों में 8 चतुष्फलकीय होगा। तो लिखेंगे चूंकि एक एक कोशिका में, चूंकि एक एक कोशिका में, कोशिका में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या बराबर 1 है। एक चतुष्फलकीय में 1 है, इसलिए एफसीसी में, पूरे एफसीसी में कितने होंगे, तो एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या बराबर, अब एक एक कोशिका में 1 है तो इसमें 8 एक कोशिका बन रहे हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां एक एफसीसी में कितनी बनेंगी, 8 बनेंगे। एक भाग में 1 बन रहा तो 8 भाग में 8 बनेंगे, या 8 गुणे 1 बराबर 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एफसीसी में परमाणु 4 ही होते हैं और चतुष्फलकीय रिक्तियां 8 बन रही है। तो इस बात से स्पष्ट है कि चतुष्फलकीय रिक्ति परमाणु के दुगुना है। तो इसलिए स्पष्ट है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या की दुगुनी होती है। यहाँ पे हम इस बात को लिख लेंगे। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना है तो मैं इस बात को ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या की दुगुनी होती है। परमाणुओं की संख्या के दुगुनी होती है, इस बात को लिख लेंगे। तो हमने अभी चतुष्फलकीय रिक्ति को देखा, इस बात को अभी आप नोट कीजिए, तब हम लोग अष्टफलकीय रिक्ति का देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अष्टफलकीय रिक्तियों का संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होता है। तो आप ये देख रहे हैं एफसीसी में ये बनता है, अष्टफलकीय भी एफसीसी में ही बनता है और चतुष्फलकीय भी इसमें बन जाता है। अभी हमें अष्टफलकीय के बारे में देखना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने जाना कि एफसीसी में सभी परमाणु कोने पे भी रहते हैं और फलक पे भी रहते हैं। तो सभी फलक पे हमने बना दिया, सभी का केंद्र भी पहले से मिला दिया। हम लोग जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियां 6 परमाणुओं के बीच बनती है, हमने पिछले वीडियो में देखा।
ये अष्टफलकीय रिक्ति 6 परमाणुओं के बीच में बनती है। कैसे? जब 3 परमाणु के ऊपर 3 और परमाणु रख दिया जाए इस तरह, तो जो इनके बीच रिक्तियां बनती है, यानी एक त्रिभुज नीचे की ओर रहता है जो रिक्ति का त्रिकोणीय रिक्ति है, और एक त्रिभुज इनका ऊपर की ओर रहता है इस तरह। हाँ, इस तरह। और इनको मिलाते हैं हम, अगर इनको मिलाते हैं इस भाग से, एक दूसरे को मिलाते हैं, तो ये अष्टफलकीय रिक्ति बनाते हैं, यानी इस तरह। अगर इनको तीनों परमाणु को इस तरह आप लें और इनके तीनों भाग को मिलाएं, और उस नीचे वाले का लें इस तरह। हाँ, इसको इस तरह, इस तरह, इसका आगे 3 भाग कर दीजिए और इसको इस तरह मिलाएं। इन दोनों को मिलाना है एक दूसरे से, तो देखिए कैसे मिलाएंगे। अगर हम लोग इस भाग को मिलाएं, ये नहीं है, इस तरह मिलाएंगे, तो मान लीजिए हमने इन दोनों परमाणुओं को यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसका तीसरा परमाणु हमने यहाँ पे ले लिया। इसी तरह इस वाले परमाणु को हमने यहाँ पे लिया, इस वाले परमाणु को इस तरह बना लेता हूँ मैं, और इन दोनों परमाणुओं को मैंने यहाँ पे ले लिया, लाल वाले को। तो हम लोग मिलाते किस तरह है? इस तरह। फिर इनको इस तरह मिला दीजिए। पहले एक नीचे का फलक, एक ऊपर का फलक तैयार हो गया। अगर इस वाले भाग को हम इससे मिला दें तो 3 फलक, इस वाले भाग को मिलाए तो 4 फलक, इधर से मिलाए तो 5 फलक, ठीक है। और फिर अगर इस वाले भाग को पीछे से मिला दें, पीछे वाले परमाणु से, इस वाले को इससे, 6 फलक, इसको मिला देंगे तो इधर 7 है, इधर वाला से 8, यानी 8 फलक का निर्माण हो जाता है। कुल मिला के इस बात को हम समझ चुके हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 परमाणु है, 6 के पीछे अष्टफलकीय रिक्ति बनता है। 1 2 3 4, एक पीछे एक आगे 6। तो इन 6 के बीच जो रिक्ति बनेगा वो अष्टफलकीय होगा, ये बात हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर ही इस केंद्र पे बनेगा अष्टफलकीय रिक्ति। छोटा है, मतलब बनेगा तो बहुत छोटा ही, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं समझने के लिए कि ये अष्टफलकीय रिक्ति है। अगर हम फलक खींचें तो 8 फलक बनेंगे। चलिए इस पे फलक खींच लेते हैं। इस वाले को इस वाले परमाणु से मिलाइए, तो इस तरह डॉट डॉट करके मिला देता हूँ, ठीक। इस परमाणु को इस परमाणु से मिलाइए, फिर नीचे वाले से मिलाइए, फिर इसको इस वाले से मिलाइए, नीचे वाले से, फिर इनको पीछे वाले से भी मिलाइए और आगे वाले से भी मिलाइए, फिर इनको नीचे वाले से भी मिलाइए, इन दोनों को, उधर वाले को भी मिलाइए, ठीक है। और बीच में भी मिलाइए इनसे इस तरह, इनको इस तरह, फिर इनको इस परमाणु को इस परमाणु से और इस वाले को इससे। तो ध्यान से देखिए, तो ये 8 फलक का संरचना बन गया। बीच में एक फलक, जब इधर वाले से इन दोनों को मिला है तो 1 फलक, फिर इधर वाले को इन दोनों से मिला तो 2 फलक, फिर इधर वाले को इन दोनों से मिला तो 3 फलक, अब पीछे से देखें तो इन दोनों को मिलाने पर 4 फलक, ऊपर 4 और नीचे 4। यानी इस FCC के बीच में एक अष्टफलकीय पूरा का पूरा अंदर है। एक तो पता चल गया कि FCC के अंदर एक अष्टफलकीय रिक्ति अंदर रहता है पूरा। हम यहाँ पे और ध्यान से देखें तो ये जो कोर दिखाई दे रहा है आपको, कोर, ये जो आपको कोर दिखाई दे रहा है, इसको किनारा कहा जाता है। तो बीच में भी एक किनारा हमने बनाया है। इस बीच वाले में अगर ये किनारा बीचों बीच बन रहा है एक कोष्ठिका के, तो पूरा अष्टफलकीय रिक्ति इससे जुड़ा हुआ है। अगर अष्टफलकीय रिक्ति को उठा के यहाँ पे लाएं, इस वाले भाग पे, इस वाले कोर पे लाएं, तो आधा भाग बाहर चला जाएगा और आधा भाग ही अंदर रहेगा। समझ आ रहा बात आपको? अगर यहाँ पे लाएं तो आधा भाग बाहर चला जाएगा, आधा भाग ही केवल अंदर रहेगा, है कि नहीं? अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस वाले को
पूरा इस वाले के साथ। तो आधा अष्टफलक के पीछे, आधा इसके आगे बन रहा है। तो इसको उठा के हम यहाँ पे लेंगे तो आधा बाहर चला जाएगा, आधा ही अंदर रहेगा। अगर हम इसको उठा कर अगर कोने पे रखें, इस वाले भाग पे, या यहाँ पे मैं रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इसे उठा के, तो कितना भाग अब अंदर रह जाएगा? केवल चौथा भाग ही रह जाएगा। एक एका कोष्टिका के अंदर इस पूरे अष्टफलक की रिक्ति का केवल चौथा भाग ही अंदर रह जाएगा। कैसे? क्योंकि किनारे से 4 एकक कोष्टिका जुड़े रहते हैं। एक किनारा है, उससे 4 एकक कोष्टिका जुड़े रहते हैं। कैसे? तो इसके बगल में एक एकक कोष्टिका रखिए, जुड़ गया, फिर एक आगे रखिए, फिर एक आगे रखिए, 4 एकक कोष्टिका एक किनारे से जुड़े रहते हैं। तो चारों इसका 4 भाग कर देंगे, यानी अष्टफलक की रिक्तियों की संख्या बराबर किनारे पर स्थित, मैं इस तरह लिख देता हूं कि चूंकि किनारे पर अष्टफलकीय रिक्तियों का 1/4 भाग एकक कोष्टिका के अंदर रहता है। एकक कोष्टिका के अंदर रहता है। ये बात समझ में आया? किनारे पर स्थित एकक कोष्टिका का 1/4 भाग ही अंदर रहता है। तो ये बात समझ में आ रहा है? इसलिए कितने किनारे होते? तो एक एकक कोष्टिका में 12 किनारे होते। एक इधर, फिर इधर 2, फिर उधर 4, नीचे 5, 3 और 4, ये इधर का एक 4, फिर इधर 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, उधर 11, नीचे उसका 12। अगर एक एकक कोष्टिका को ध्यान से देखें तो ये 4 बने, इधर ये 4 बने, इधर 4 4 8 हुए, 9, 10, 11, 12 किनारे होते हैं। हम लिखेंगे इसलिए 12 किनारे पर अष्टफलकीय रिक्तियों का कुल भाग ना, 12 किनारे पर अष्टफलकीय रिक्तियों का कुल भाग। या हम अगर ध्यान से देखें तो हम शॉर्टकट एक बार डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे कि एक एकक कोष्टिका के अंदर एक पूरा अष्टफलकीय भाग है। फिर किनारे पर भी बन सकते हैं, क्योंकि केवल अंदर ही मान लेते हैं कि बीच में तो बन गए अष्टफलकीय संरचना, लेकिन इधर भी तो बनेंगे अष्टफलकीय संरचना, क्योंकि ये एक अनंत श्रृंखला है। ये तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है, ये बहुत बड़ा सा श्रृंखला है, यानी ये आगे भी बनेगा, यानी ये और आगे बनेगा। ये इधर इसकी और फलकें निकलेंगी और इधर आगे भाग लेगा, फिर और इधर एकक कोष्टिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पे भी तो चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा। जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक किनारे पे यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे भी बनेगा, यानी जितने भी किनारे हैं इसमें सभी जगह अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनेगी। यानी यहाँ पे भी अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा, यहाँ पे भी अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, इस किनारे पे भी बनेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी। जितने भी किनारे हैं सभी पे अष्टफलकीय रिक्तियाँ बनेंगे। तो उनका कितना भाग अंदर है एकक कोष्टिका का? हमने तो जाना एक किनारे पे जो बनता है उसका 1/4 भाग रहता है, इसलिए 12 किनारे पे जो बन रहे हैं उनका कितना भाग अंदर रहेगा? तो मैं इसी बात को लिख ही देता हूँ। इसलिए 12 किनारे पर स्थित एकक कोष्टिका का स्थित अष्टफलकीय रिक्ति का
कुल भाग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। भाग कैसे निकालेंगे, तो बराबर 12 में 1/4 का, यानी 12 हो किनारा का 1/4 भाग निकालेंगे। एक किनारा का 1/4 भाग ही एक कोष्ठिका अंदर रहता है एक किनारे से। तो 12 किनारे से कितना एक कोष्ठिका अंदर आएंगे, तो घटाएंगे, तो घटाने पर हमारा आंसर आएगा 4 तिया 12, यानी 3 अष्टफलकीय रिक्तियाँ अंदर आएंगी किनारे के चलते, और एक बीच में पहले से है। बात आ रही समझ में, यानी किनारे के चलते 3 अंदर आएंगी, एक बीच पहले से है बीच में, तो 3 1 4। इसलिए एफसीसी में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर, जो एक केंद्र पर है एक बीच में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केंद्र पर, प्लस 3 किनारे पर, किनारे के चलते जो 3 आएंगे, तो टोटल कितना हो जाएंगे 4। तो हमने देखा कि एफसीसी में परमाणु भी 4 होते हैं और अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी 4 हैं। इसलिए अष्टफलकीय रिक्तियाँ, इस बात से स्पष्ट हो गया कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। परमाणु की संख्या के बराबर होती है, इस बात से स्पष्ट हो गया। बहुत छोटा सा बात था, लेकिन इस बात को समझाने में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, तो ये इतना ही है। ऐसे यौगिक का सूत्र भी निकाला जाता है, जिसको मैंने निबिड़ संकुलित संरचना में ही बता दिया है कैसे यौगिक का सूत्र निकाला जाता है इन्हीं सूत्रों से। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे संकुलन क्षमता। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।